हमेशा सरल और साफ रखता हूँ। केवल वित्तीय गुंडे अपने अस्तित्व को सही ठहराने या उन्हें कितना सही ठहराने के लिए चीजों को जटिल बनाना पसंद करते हैं। उनकी शिक्षा के लिए भुगतान किया। कृपया एक संपत्ति योजना या एक गहरी स्थापित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका के लिए यहाँ न देखें। निवेश पर सिद्धांत। मैं यही नहीं करता। मैं जो करता हूँ वह लोगों को समय पर समझने और कार्य करने में मदद करता है। पैसे के बारे में सम्मानित सच्चाई जो वास्तव में आपके पूरे जीवन को बदल देगी। यह किताब कुछ ऐसा नहीं है जो कभी नहीं कहा गया है। आज कई महान धन लेखक हैं और हमारे अतीत में और भी बहुत कुछ हैं। बहुत थोड़ा जो आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे वह कुछ ऐसा होगा जो किसी और ने लिखा या कहा नहीं है। हम अक्सर कहते हैं, हमारा रेडियो दिखाता है कि हम वही वित्तीय सलाह देते हैं जो आपकी दादी को देती हैं, केवल हम अपना रखते हैं। दांत अंदर। मेरा सुझाव है कि आप बहुत से अलग अलग लोगों को पढ़ते हैं, जैसा कि मैं करता हूं। मैंने इस क्षेत्र में बहुत कम आविष्कार किया है। पैसे। मैंने जो किया है वह समय सम्मानित जानकारी को एक ऐसी प्रक्रिया में पैक किया गया है जो करने योग्य है और लाखों लोगों को इस पर काम करने के लिए प्रेरित किया है। हम में से अधिकांश जानते हैं कि क्या करना है, हमें बस इसे करने में परेशानी होती है। आप वजन कैसे कम करते हैं? अधिक व्यायाम करें और कम खाएं। मुझे पता है कि, और फिर भी मैंने एक जोड़े को खरीदा और पढ़ा। इस विषय पर पुस्तकों की संख्या जब मैंने कार्रवाई की और मैंने 30 पाउंड खो दिए। क्या उन पुस्तकों के लेखक मुझे बड़े विचार बताओ जो अभूतपूर्व थे? नहीं, उन्होंने बस मुझे एक कार्य योजना दी और कुछ जो मैं पहले से जानता था उसका समर्थन विवरण करना था। मेरी दुनिया में स्वागत है। यह पुस्तक आपको निवेश रिटर्न पर गुमराह नहीं करने वाली है। आज हमारे देश में कई ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो अच्छी तरह से निवेश करने पर मिलने वाले रिटर्न के बारे में जानते हैं। अज्ञान बुद्धि की कमी नहीं है, यह बस जानना नहीं है। दुख की बात है कि कई बुद्धिमान लेकिन अज्ञानी लोगों को लगता है कि लंबी अवधि के निवेश में आपके पैसे पर 12% की दर से रिटर्न मिलता है। असंभव है। और यह कि अगर मैं कहता हूं कि रिटर्न की 12% दर उपलब्ध है, तो मैंने झूठ बोला है। आपने या आपको गुमराह किया। मैं इस पुस्तक में लंबी अवधि के निवेश और हिम्मत के रूप में अच्छे विकास वाले स्टॉक प्रकार के म्यूचुअल फंड की सलाह देता हूं। यह बताने के लिए कि आपको समय के साथ अपने पैसे पर 12% बनाना चाहिए। उस बोल्ड के लिए सहायक डेटा। S&P 500 इंडेक्स के ऐतिहासिक औसत को देखकर बयान पाया जा सकता है। व्यापक रूप से सम्मानित यूएस इक्विटी मार्केट के सर्वश्रेष्ठ सिंगल गेज के रूप में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 एक इंडेक्स है जिसमें 500 का अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्योगों में सबसे बड़ी कंपनियां। S&P 500 का औसत 11.67 रहा है पिछले 80 से अधिक वर्षों के लिए प्रति वर्ष प्रतिशत। इस लेखन के रूप में इसमें बड़ी गिरावट शामिल है। 2008 बाजार। अधिकांश विशेषज्ञ और जिनके पास एक भी वित्त वर्ग है, वे इस बात से सहमत हैं कि S&P 500 है शेयर बाजार रिटर्न का एक महान सांख्यिकीय उपाय। यह एक ऐसा मानक है या बेलवेदर कि लगभग हर स्टॉक फंड आपको S&P 500 की तुलना में अपना रिटर्न दिखाएगा। मैंने कई साल पहले एक ग्रोथ एंड इनकम स्टॉक म्यूचुअल फंड खरीदा था जिसमें मैं अभी भी निवेश करता हूं और यह 1934 इस लेखन के 75 वर्ष के बाद से प्रति वर्ष औसतन 12.03% रहा है। मैंने एक और आखिरी खरीदा। इस लेखन के अनुसार 1973 से प्रति वर्ष औसतन 13.9% से अधिक है। और फिर भी एक और 1984 के बाद से 12.01% के औसत वार्षिक रिटर्न के साथ और दूसरा औसत 12.39% के बाद से 1973 और 1952 के बाद से एक और औसत 11.72%। शिक्षक अपनी नींद में आपको 12% से अधिक औसत लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड में ले जा सकता है।
इसलिए जब आप विचार कर रहे हों तो किसी को यह न बताएं कि आप 12% की दर का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। 10 साल या उससे अधिक समय के लिए निवेश। यह किताब किसी ने नहीं लिखी है बिना शैक्षणिक प्रमाण पत्र के। मैं शायद ही कभी अपनी औपचारिक अकादमिक साख को सूचीबद्ध करता हूं, क्योंकि ईमानदारी से मुझे नहीं लगता कि वे महत्वपूर्ण हैं। मैं वित्तीय साख वाले इतने सारे टूटे हुए लोगों से मिले हैं कि मुझे लगता है कि यह मुझे बदनाम करता है। औपचारिक प्रशिक्षण लिया था। हाँ, मेरे पास वित्त में डिग्री है। हाँ, मुझे अचल संपत्ति में लाइसेंस दिया गया है या किया गया है। बीमा और निवेश। हाँ, मेरे पास अपने नाम के बाद ढेर सारे बेवकूफी भरे पत्र हैं। लेकिन जो चीज मुझे पैसे के बारे में सिखाने के लिए सबसे अधिक योग्य बनाती है, वह यह है कि मैंने अंत में शून्य के साथ बेवकूफी की है। मैं वहां गया है, किया है। मैंने DUMB में PhD की है। तो मुझे पता है कि डरना कैसा होता है, और जख्मी मुझे पता है कि आर्थिक तनाव के कारण मेरी शादी को एक धागे में लटका देना कैसा होता है। जानिए कैसा होता है जब मेरी आशाओं और सपनों को मेरे अपने मूर्खतापूर्ण फैसलों से कुचल दिया जाता है। वह योग्यता मुझे विशिष्ट रूप से सिखाने और लोगों को चोट पहुंचाने से प्यार करने के लिए। दूसरा बड़ा क्वालिफायर यह है कि मैंने सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। व्यक्तिगत रूप से धन का निर्माण करना सिखाएं। मैंने और मेरी पत्नी ने वास्तव में इस पुस्तक को जिया है। जो चीजें हम सिखाते हैं वे हैं सिद्धांत नहीं, वे काम करते हैं। लेकिन जिस शिक्षण क्रेडेंशियल के बारे में मुझे सबसे अधिक यकीन है और जो मुझे और योग्य बनाता है, वह है सैकड़ों। इस पुस्तक द्वारा अमेरिका भर में हजारों लोगों की कहानियों को मुक्त किया जा रहा है। यह सामान बस काम करता है। इसलिए टूटे हुए लोगों से आर्थिक सलाह न लें। यह पुस्तक राजनीतिक रूप से सही नहीं है। मैंने पहले कहा था कि व्यक्तिगत वित्त 80% व्यवहार है। व्यवहार को ठीक से देखने के लिए और व्यवहार को समझदारी से कैसे बदला जाए, इसे समझने के लिए हमें कई बातों पर विचार करना चाहिए। व्यवहार समझदारी से देखा गया भावनात्मक, संबंधप्रक, पारिवारिक इतिहास को ध्यान में रखता है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव और आध्यात्मिक व्यवहार परिवर्तन पर चर्चा करते समय इनमें से किसी को भी अनदेखा करना पैसे के बारे में अधूरा और बहुत भोला है। इसलिए मैं इस पुस्तक में आध्यात्मिक रूप से खुले तौर पर चर्चा करता हूं। के तौर पर ईसाई, मैं कुछ बाइबिल छंद शामिल करता हूं। यह एक ईसाई किताब नहीं है और यह निश्चित रूप से एक बाइबिल नहीं है पैसे के विषय पर अध्ययन, लेकिन यह एक वित्तीय स्वास्थ्य के लिए सिद्ध योजना के बारे में एक किताब है कि माई टीम और मैंने 2 दशकों में विकसित किया है, और उस योजना में आध्यात्मिक मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। आसपास का पैसा। इसलिए मैं दोनों पक्षों को परेशान करता हूं जो इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं आध्यात्मिक विचारों को शामिल करता हूं मेरी शिक्षाओं में, और जो मेरे लेखन पर विश्वास नहीं करते वे काफी आध्यात्मिक हैं। किसी भी तरह आपके पास है। चेतावनी दी गई है। यह किताब गलत नहीं है। अत्यधिक आत्मविश्वास को अहंकार के साथ भ्रमित न करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सामग्री काम करती है, क्योंकि इससे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं अभिमानी नहीं हूं क्योंकि मुझे एहसास है कि मैं नहीं हूं जीवन में से किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बदल गया। जो चीजें मैं सिखाता हूं वह सत्य है, और वे सिद्धांत जीवन बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं हमेशा उन्हीं सवालों के जवाब उन्हीं जवाबों के साथ देता हूं। भले ही कभी कभी लोग सोचते हैं कि उनकी स्थिति अलग हो सकती है। यह अलग नहीं है। सिद्धांतों खड़े हैं और वे हर बार काम करते हैं। यह पुस्तक मेरी अन्य पुस्तकों के समान नहीं है। जब हमने द टोटल मनी मेकओवर प्रोजेक्ट लिया, तो हमें अखंडता के एक प्रश्न का उत्तर देना था। क्या हम ईमानदारी से बाजार में जा सकते हैं और अपने पाठकों से एक और किताब खरीदने के लिए कह सकते हैं जो वही कहती है चीज? मैं अच्छे विवेक से ऐसा नहीं कर सका। फाइनेंशियल पीस की लगभग 2 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं।
यह लेखन, तो क्या मुझे वास्तव में एक और किताब लिखने की जरूरत थी? मैं इस